नमस्कार। समय समय का फेर है, जिसे कभी किसी दौर में एबीवीपी ने भी अपनाने से इनकार कर दिया, एबीवीपी ने भी अपना प्रत्याशी बनाने से इनकार कर दिया। आज जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया उसमें होते हैं, नेता प्रतिपक्ष उसमें होते हैं और पार्टी बड़े हर्षोल्लास के साथ उस चेहरे को अपनी टीम में शामिल करती दिखाई देती है। जी हाँ, मैं रविंद्र सिंह भाटी की बात कर रहा हूँ। और वो बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ा लिया है, कुनबा बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उनमें जो नाम निकल कर आते हैं, जिसमें कि ज्योति खंडेलवाल का नाम होता है, जयपुर की पूर्व महापौर सचिन पायलट खेमे की मानी जाती है, बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए। दो पूर्व विधायक, जिसमें कि नंदलाल पूनिया राजगढ़ से पूर्व विधायक है, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो जो दूसरा पूर्व विधायक का नाम निकल कर आता है, वो अपने आप में बड़े आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि दाव पेच की इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ ने अंदर खेमे बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो दूसरा नाम होता है वो नाम है चंद्रशेखर वेद। तारानगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं, इनके पिता वहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं। और तारानगर का जिक्र आ रहा है, पूर्व विधायक के भारतीय जनता पार्टी में आने का जिक्र आ रहा है, तो फिर जिक्र इस बात का भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से वहाँ जो प्रत्याशी है वो राजेंद्र सिंह राठौड़ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका देने में आज राजेंद्र राठौड़ जो तारानगर की लड़ाई है उसमें कामयाब रहे हैं। उसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़े तो नाम सांवरलाल महरिया का सुनाई देता है, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 2 पूर्व IPS ज्वाइन करते हैं। ये तमाम चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते दिखाई देते हैं। मगर उसके बाद भी सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ जिस एक नाम ने बटोरी है, जिस बात पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, वो नाम होता है रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छात्र संघ की राजनीति के दौर में टिकट जब वो ABP से मांगने जाते हैं तो उनका टिकट काट दिया जाता है। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतने वाले वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के पहले छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं। और वहाँ से एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जिस पर हर एक की नज़रें, हर एक की निगाहें बनी रहती है। अपना मुखर अंदाज और मारवाड़ी बोली, इसके सहारे लगातार बड़ी बेबाक तरीके से आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा चुनाव आता है, उस चुनाव के बाद कोरोना लग जाता है, लगातार 3 साल तक चुनाव नहीं होते हैं। ये अध्यक्ष के रूप में बड़े ही सक्रिय दिखाई देते हैं। और सक्रियता के बाद जब दूसरा चुनाव आता है, जहाँ अरविंद सिंह भाटी के ही पाले में खड़े दिखाई देते हैं, अरविंद सिंह भाटी को चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। सामने दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी होती हैं। एक बार रविंद्र पुनः अपना करिश्मा दिखाते हैं, अपने साथी को जीत दिलवाते हैं। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी फिर ये छात्र संघ के गलियारों को छोड़कर कहीं ना कहीं विधानसभा की दावेदारियों की दौड़ में शामिल होते हैं। शिव संवाद, जो छात्र संघ की राजनीति से संवाद शुरू हुए, वो शिव के संवाद तक पहुंचते हैं। बाड़मेर जिले की शिव सीट से ये दावेदारी जता रहे हैं, लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय है। शिव संवाद के सहारे लोगों से बात करने का, लोगों के बीच जाने का एक पूरा का पूरा लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान लगातार अटकलें लगाई जाती है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक भविष्य होगा क्या, कौन सी पार्टी से जुड़े दिखाई देंगे, क्या उनकी भूमिका रहेगी। लगता है आज कई सवालों को अपने जवाब मिल गए। और बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये दृश्य देखना जरूरी है कि जो 2 चेहरे राजस्थान की राजनीति के, जो 2 कद्दावर चेहरे आज इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे थे, उनमें एक होता है प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, दूसरे होते हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। और दोनों ही चेहरे रविंद्र सिंह भाटी से इस बात से भी तालमेल बिठा कर रखते हैं कि वो दोनों भी छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आने वाले चेहरे हैं। सुनिए आखिर उन दोनों ने ज्वाइन करवाया तब कहा क्या। प्रदेश में नौजवानों की धड़कन, छात्रों की अगुवाई करने वाले और संघर्ष के पर्याय बने नौजवान भाटी जी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छात्र नेता, युवा नेता भाई रविंद्र सिंह भाटी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो देखा आपने, बड़े ही जोश खरोश में लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि युवाओं के बीच में एक गहरी पहट रखने वाला चेहरा जब आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ा है तो भाजपा में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। थोड़ा माहौल अच्छा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि युवाओं को जोड़ने के जो तमाम उपक्रम राजनीतिक पार्टियां चला रही है, उन उपक्रम को आज साधते हुए रविंद्र सिंह भाटी के माध्यम से दिखाई दी। और यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस चेहरे का न केवल मारवाड़ वरन मेवाड़
में भी एक अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि जब उपचुनाव में वो वल्लभ नगर आए थे तब मैं उनको देखा करता था, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर भीड़ यहाँ पर भी आती है। तब ऐसी स्थिति परिस्थिति में यहाँ से 2 आंकलन निकलते हैं। पहला तो ये कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य है क्या, विधानसभा में उनके अब जिम्मेदारी क्या इससे आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं सीट से शायद प्रत्याशी बनाया जाएगा, कुछ चर्चा सरदारपुरा को लेकर भी है। जी हाँ, वही सरदारपुरा, जहाँ से प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। अब ये होगा तो कैसा होगा वो भी देखने वाली बात होगी, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह भी निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया उनके साथ भी 1-2 बार दिखाई दिए। जब ये वल्लभ नगर प्रचार करने आए, यहाँ पर रणजीत सिंह भिंडर के पक्ष में आए, उनके साथ भी खड़े दिखाई दिए। तो ये संकेत क्या, जो बड़े चेहरों की राजनीति है वहाँ से भी कुछ संकेत निकल कर आते हैं, उन संकेतों को भी क्या पढ़ना जरूरी है। खैर, उस पर कभी और एपिसोड बनाऊंगा, मगर आज के इस एपिसोड में चर्चा कुछ बड़े नामों के भारतीय जनता पार्टी में आने की है, और उसमें भी सर्वाधिक चर्चा रविंद्र सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी में आने की है। तो एक चेहरा जो छात्र संघ की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अब विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आतुर है, तैयार है। अब ये तैयारियाँ कितना असर दिखाती है, मगर बात को ख़त्म पुनः वहीं करूँगा कि समय का फेर है। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बिल्कुल एबीवीपी ने अवसर नहीं दिया, आज भारतीय जनता पार्टी खुले मन से स्वीकार कर रही है। पत्थर भी उछाला, आसमान में सुराग भी हुआ। अब आगे आने वाले समय में बारिश कैसी होती है, बादल क्या असर दिखाते हैं, क्या मौसम की गर्माहट को कहीं कुछ बदलने की कोशिश धरातल पर रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा दिखाई देती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।